आज का जो हमारा वैष्णव भजन है, ये शरणागति के जो तीसरा अंग गुप्तृत्य वरण, इसका तीसरा भजन। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अर्थ है इसका। गुप्तृत्य वरण। तो शरणागति का जो गुप्तृत्य वरण, इस शब्द का अर्थ है कि भगवान ही हमारे आ, पालक है। ये भगवान रक्षक है, पालक है। भगवान पालक है, इसके बाद में शरणागति का रक्षक पालक, कि भगवान ही एक पालन करता है, सब कुछ भगवान का है। वो भाव को प्रकट करते हुए ये भजन है। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, उड़े तोमार घरे। तो ये भजन है, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया। सर्वस्व तोमार मतलब मेरा जो कुछ भी है, आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। चरणे संपिया, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ओड़े छी तोमार घरे, और इस तरह मैं आप ही के घर में हूँ। अब मैं जहाँ रह रहा हूँ वो घर है, ये आप ही का घर है। तो सब कुछ मैं आपको समर्पित करके आप ही के घर में इस तरह मैं रह रहा हूँ। तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, बोलिया जाना मोरे। तो इस तरह वो वैष्णव आचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हे आप मुझे तुम्हार कुकुर, आपके कुत्ते की तरह, एक कुकुर की तरह, बोलिया जाना हम। मैं के यहाँ पे रहता हूँ। आप मुझे अपने कुत्ते की तरह मानिए, कम से कम कि मैं आपका हूँ। बलिया जाना हमारे, कि मैं आपका हूँ। इस तरह आप मेरा ध्यान रखिए। मैं आपका हूँ, भले ही मैं आपके बड़ी, ऐसा नहीं कि मैं आपके घर में मुझे बड़ा पोस्ट पोजीशन चाहिए। एक छोटी पोजीशन, एक कुत्ते की तरह भी अगर मैं रहूं, तो उस तरह आप मुझे अपने घर में रखिए, अपने आश्रय में रखिए। देखिए, घर में कुत्ता रहता है। देखा, आजकल तो ये फैशन है कि घर घर में कुत्ता रखना। तो जो कुत्ता होता है, ये भजन स्पेशल है एक्चुअली। ये वैष्णव भजन में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक कुत्ते के अंदर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इस भजन में एक कुत्ते के अंदर क्या गुण होते हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, प्रकाश किया। एक कुत्ते के अंदर वो भक्ति का गुण है। हर हर जीव के अंदर कुछ ना कुछ गुण है। तो कुत्ते के अंदर भी एक बहुत अच्छा गुण है। वो क्या है? प्रभु भक्ति का। वो बहुत मालिक के प्रति बहुत वफादार रहता है। कुत्ते के अंदर ये गुण आपने देखा होगा कि वो बहुत वफादार होता है मालिक के प्रति। डेडिकेटेड होता है, सरेंडर होता है। तो इसीलिए इस श्लोक में बोल रहे हैं कि सब कुछ मैं आपको चरणों में रख के आपके घर में मैं आ गया हूँ अब, और आप मुझे अपने घर में रखिए। ज्यादा बड़ी पोस्ट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं घर का मालिक बन के रहना चाहता हूँ। आप घर में छोटे कुत्ते की तरह मुझे बोलिया जाना मोरे, इस तरह आप रखिए कि आप, मैं आपका हूँ ऐसा। कुत्ते को मालिक बोलता है ना, ये कुत्ता मेरा है। इसी तरह मैं आपके घर में रहूंगा, और आप मुझे अपना जान के रखिए। काइंडली कंसिडर मी एज योर ओन डॉग।
अपना बोलिया जाना मोरे कि मेरा मेरा व्यक्ति, इस तरह आप मुझे रखिए, इस तरह मुझे कम से कम उतना पोजीशन दीजिए कि मैं आपका हूँ। और उसके बाद बोलिए, बांधिया निकटे हमारे पाली पे, रही वो तुम्हारे द्वारे। तो बोले कि आप इस तरह मेरे ऊपर मुझे रखिए, और बांधिया निकटे, आप जहाँ रहेंगे अब उधर ही मुझे भी रखिएगा, बांध के रख दीजिएगा। अ, आपके द्वार पे मैं रहूंगा, बस उसी में मैं खुश हूँ, ज्यादा कुछ नहीं मान सकते। आप जहाँ रहें उधर मुझे रखिएगा, और बांध में वहाँ रहूंगा, खुश रहूंगा, आपके पास में हूँ, आपके साथ में हूँ, इसी में मैं खुश हूँ। रही वो तुम्हारे द्वार, आपके द्वार पे रहूंगा। और द्वार पे रहूं के ऐसे तो थोड़ा कुछ सेवा होगा वो भी कर दूंगा। जैसे कुत्ते का काम क्या है, किसी अनजान व्यक्ति को घर में नहीं आने देना, चोर को नहीं आने देना। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि प्रतीप जनेरे आसिते ना दीवो, राखी वो घड़ेर पारे। तो जो आपके दुश्मन व्यक्ति हैं, जो आपके विरुद्ध हैं, चोर हैं, इस तरह के जो प्रतीप जने हैं, आसिते ना दीवो, उनको तो मैं अंदर नहीं आने दूंगा, मैं द्वार पे रहूंगा, आपकी आपकी सेवा में हमेशा रहूंगा। और जो इस तरह आपके शत्रु हैं उनको अंदर नहीं आने दूंगा, उनको बाहर ही रखूंगा। राखी को गडेर पारे, उनको मैं बाउंड्री के पार ही रखूंगा, बाउंड्री के अंदर नहीं आ पाएंगे, मैं हूँ द्वार पे मैं रहूंगा। इसीलिए जो आपके मित्रगण हैं वही अंदर आ सकते हैं, जो आपके मित्र नहीं हैं, जो आपके विरुद्ध हैं, उन लोगों को मैं अंदर नहीं आने दूंगा। तब निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखी में जहाँ। और ऐसा नहीं कि मैं आपके घर में रह रहा हूँ तो जैसा मुझे बहुत अच्छा खाना चाहिए, तो बोले कि तव निजजन प्रसाद सेविया, आपके घर में जो कुछ लोग खाते हैं उसका थोड़ा बहुत झूठा वूटा जो कुछ बच जाता होगा, उच्छिष्ट राखी बजाय, वो थोड़ा कुछ बच जाता है जो उच्छिष्ट बच जाता है, हमारे भोजन परम आनंदे प्रतिदिन होगा, मैं उसी को खा लूंगा, मेरा वही भोजन रहेगा। और उसको भी मैं परम आनंद है, बहुत आनंद के साथ खाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं दुख के साथ खाऊंगा, अरे ये झूठा मुझे दे दिया। मैं बहुत आनंद के साथ उसको ग्रहण करूंगा, हमारा भोजन परम आनंद है, प्रतिदिन होगा। और रोज ऐसा नहीं कि एक दिन खाऊंगा तो मैं कुछ बड़ा डिमांड करने लगूंगा कि अरे राज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो वो मेरा तो उनका क्या आशा है कि बस मुझे आप अपने अपने आश्रय में रखिए, द्वार पे रहूंगा, छोटी छोटी सेवा करूंगा, और जो कुछ खाने को जो कुछ मिलेगा सब कुछ मेरे स्वीकार है। कोई बड़ा डिमांड नहीं है कि अच्छा खाने के लिए मुझे पेड़ा चाहिए। ये कुत्ते के अंदर गुण है, आप देखेंगे एक कुत्ते को आप ऑब्जर्व करिएगा तो उसके अंदर इस तरह के गुण मिलेंगे आपको। और कुत्ते का गुण है, बुशिया सुनिया सुइया तुम्हार चरण, चिंतित हो चिंतित हो सुसत राम। तो मैं जहाँ पूरा भगवान में आपके पास में रहूंगा, आपके चरण में रहूंगा, और हमेशा आपका चिंतन करूंगा। चिंती तो चिंती बहुत सतत हम, गीता में भगवान ने बोला, मन बनाओ मत भक्तो। तो भगवान ने बोला है कि मन बनाओ, हमेशा मेरा चिंतन करो, सततम चिंतयन्तु माम। भगवान ने बोला कि सततम मेरे भक्त है वो हमेशा मेरा चिंतन करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैं हमेशा आपका चिंतन करूंगा, द्वार पे रहूंगा हमेशा, चिंती वो सतता, मैं हमेशा आपका चिंतन करूंगा। नाचीते नाचीते निकट जाई वो, जखन डाकी वे तुम्हें। और जब आप मुझे बुलाएंगे, वैसे तो मैं द्वार पर रहूंगा आपकी सेवा में हमेशा, ऐसा नहीं आप, लेकिन नाचीते नाचीते निकट जाए वो, जब आप मुझे बुलाएंगे, जखन डाकी बे तुम्हें, जब आप मुझे बुलाएंगे तब मैं क्या करूंगा, नाचीते नाचीते निकट जाए वो। अब देखेंगे आप, जो कुत्ता रहता है, कुत्ते का मालिक जब कुत्ते को बुलाता है ना, है टोमी, है शेरू, इस तरह कुछ नाम रहते हैं कुत्ते के। तो जब कुत्ते को बुलाते हैं, जब मालिक बुलाता है कुत्ते को, बहुत खुश हो जाता है कुत्ता, और बहुत उत्साह के साथ अपने मालिक के पास जाता है। नाचीते नाचीते निकट जाए, ये गुण कुत्ते के अंदर है। जब का मालिक उसको बुलाता है बहुत खुश हो जाता है, बहुत उत्साही हो जाता है। ऐसा नहीं दुखी दुखी जाएगा, मालिक बुला रहे हैं जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, उत्साह के साथ जाएगा, नाचीते नाचीते निकट जाए। तो पूंछ हिलाते हिलाते
पेट हिलाते हिलाते कुत्ता मालिक के पास जाता है। निजेर पोषण कभी न भाविबो रहिबो भावेर भरे। और निजेर पोषण, हाँ, निजेर पोषण मतलब खुद का पोषण कबू ना भाई। वैसा नहीं कि मैं आपके साथ में रहूंगा लेकिन हमेशा मुझे अपना मजा करना है, मजा मस्ती करना है, इंद्रिय तृप्ति करना है, इस भाव से मैं आपके साथ में रहूंगा। तो वो अपने पोषण के लिए, अपने आनंद भोग के लिए मैं कभी इस तरह चिंतन नहीं करूंगा। हमेशा रही वो भावेर भरे, हमेशा आपके प्रेम भाव में मैं रहूंगा, आपकी सेवा के भाव में मैं रहूंगा। जैसे आपकी सेवा हो, ये मेरा स्वभाव है। ऐसा नहीं कि कैसे अच्छा मुझे अच्छा खाना मिले, अच्छा कुछ पीना मिले। हमेशा मैं आपके उसमें रही वो भावेर भरे, आपके भाव के वो उसमें मैं रहूंगा। भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बोलिया वरण करे। और हाँ, भक्ति विनोद तुम्हारे पालक, आप केवल भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे मेंटेनर हैं। आप मुझे केवल ये ये मान के आप मेरा पालन करिए, क्योंकि ये जो भजन है, भगवान किस तरह सबको पालन करते हैं उस स्वभाव में। एक और पॉइंट था ना, कहाँ है? नाचिते नाची तो निकट जाए वो डखन डाक में। जो कुत्ता है उसका एक स्वभाव होता है कि अगर उसका मालिक उसको कभी कभी डांट भी देता है ना, कुत्ते को डांट देते हैं, तो कभी भी वो नहीं करता है, गुस्सा नहीं होता है मालिक के ऊपर। हो सकता है थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाए, बैठे रहे पर, लेकिन जैसे ही मालिक उसको बुलाता है, फिर से बुलाएगा, है टॉमी, तुरंत वो सब भूल जाता है ना। हमारे हमारे का चित्र होता है कि मान लो किसी ने डांट दिया थोड़ा सा, तो किसी ने डांटने से हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, हमारे हार्ट पे ले लेते हैं उस बातों को, हमें डांटते हैं तो हम हार्ट पे लेके बैठ जाते हैं। और फिर जिस व्यक्ति ने डांटा है, वो अगर फिर से जब बुलाता है, तो हम उसके पास या तो जाते ही नहीं, और जाते हैं तो बहुत अ, क्रोध स्वभाव से जाते हैं, बहुत खुन्नस खाए हुए, इस तरह क्रोध के भाव से जाते हैं। मुझे डांटा तुमने, ऐसा बोला वैसा बोला, क्रोध आ जाता है जो डांटा उसके प्रति। लेकिन कुत्ते का ये स्वभाव है कि वो हार्ट पे नहीं लेता है। मालिक उसको डांटे नहीं डांटे, खाना दे खाना ना दे, जब भी उसको बुलाता है, बहुत छा के साथ हो जाता है। तो ये भजन था, हमने चर्चा किया था भक्तिनाथ ठाकुर का सर्वस्व तुम्हार। तो जितना कुछ है मेरा, आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ, और आप ही के घर में मैं इस तरह रह रहा हूँ। आप मेरे मालिक है, मैं तो आपका कुत्ते के समान हूँ, मैं आपका कुत्ता हूँ। यही आप, मैं आपका हूँ। आप ये आप मत मान लीजिए कि मैं आपका हूँ। यही मेरे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है कि आप एक्सेप्ट करें कि मैं आपका हूँ, भले ही कुत्ते की तरह। और अगर इस तरह भी रहूंगा तो मैं, आप जहाँ रहेंगे उधर पास में मैं रहूंगा। आप मेरा पालन करिएगा, मैं आपके द्वार पर रहूंगा। और इस तरह आपके शत्रु लोगों को मैं अंदर नहीं आने दूंगा, किसी को, सबको बाउंड्री के पार ही रखूंगा। और आपके घर से जो कुछ थोड़ा बहुत रूखा सूखा शिष्ट जो कुछ भी मिलेगा, उसी को मैं खा के खुश रहूंगा, बड़ी डिमांड नहीं है मेरी। और उसी को मैं आनंद के साथ रोज खाऊंगा, ऐसा नहीं 4 दिन के बाद मेरा डिमांड बढ़ जाएगा। और आपके घर के पास रहूंगा, वहीं सोऊंगा, आपके चरणों के बारे में हमेशा आपका आपका चिंतन करूंगा। और जब आप बोलेंगे, बहुत उत्साह के साथ नाचते नाचते आपके पास आऊंगा। और अपने स्वयं के पोषण के बारे में कभी मैं सोचूंगा नहीं, हमेशा आपके बारे में चिंतन करूंगा। इसीलिए आप मुझे अपने पालक के रूप में इस तरह वर्ण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।